ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर्स आउट ऑफ गिवन 5 8-bit नंबर्स। तो हमारे पास 8 नंबर्स हैं, सॉरी 5 नंबर हैं जो 8 बिट के हैं, 5 नंबर है जो 8 बिट के हैं। तो वी हैव टोटल 5 8-bit नंबर्स। उनमें से कितने इवन है और कितने ऑड है, मतलब 8 में से हो सकता है 3 इवन हो या 4 आउट हो, है ना। तो वो फाइंड आउट करना है हमें कि कितने ऑड है कितने इवन है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना कि भाई इवन ऑड पता कैसे चलता है किसी भी नंबर में। किसी भी नंबर में इवन ऑड पता कर कैसे चलता है, उसका एलएसबी देख के, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, लेट्स से 10101110, ठीक है। तो इसमें ये जो आखिरी का एलएसबी है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक इवन नंबर है। बट अगर आखिरी में इस 10 की जगह 1 होता तो ये हमें पता चल जाता है कि ऑड है। तो एलएसबी को देख के हमें पता चलता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 नंबर को स्टोर कर देंगे मेमोरी में, फिर उनमें से एक-एक नंबर को लोड करते जाएंगे, फिर उस नंबर के एलएसबी को चेक करते जाएंगे। अगर एलएसबी इवन है तो उसको किसी रजिस्टर, लेट से कि हम डीएच में काउंट करेंगे ऑड की, और डीएल में काउंट कर लेंगे इवन, ठीक है। तो डीएल और डीएच जो हमारे रजिस्टर्स है, इनमें हम इवन और ऑड को काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि फाइंड आउट करना कि एलएसबी है क्या, ठीक है, 1 है कि 0 है, ठीक है। तो ये इसको समझने के लिए मैं अभी आपको कुछ आपके जो शिफ्टिंग वाले इंस्ट्रक्शंस थे उनको फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि वो कैसे थे और उनका क्या यूज होगा, उसका यूज है इन इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है एसएचआर। एसएचआर का मतलब होता है शिफ्ट राइट, ठीक है। तो एसएचआर के पहले ये एएल की वैल्यू थी, किसी कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, एएल भी है। एएल जो रजिस्टर था उसमें 8 बिट की वैल्यू क्या थी, 1010 दिस वाज द वैल्यू। और ये कोई कैरी फ्लैग की वैल्यू थी, कैरी फ्लैग में पहले से मान लिया कि 0 था, ठीक है। तो ये इनिशियली ये सिचुएशन थी बिफोर एसएचआर इंस्ट्रक्शन। पर जैसे ही मैंने लिखा एसएचआर एएल, एसएचआर एएल 01, मतलब मैंने एएल को कितनी बार शिफ्ट किया, एक बार राइट में शिफ्ट किया। तो ये जो एएल की वैल्यू है वो 1 टाइम राइट साइड में, राइट साइड इस तरफ है, ठीक है। तो राइट साइड में इधर से इधर शिफ्ट करना है। तो क्या होगा कि जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये सारे नंबर जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ये देखो ये वाला 1 यहाँ पहुंच गया, एक बार शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ पहुंच गया, ये 1 इधर पहुंच गया। तो इस तरीके से ये जो एलएसबी वाला 1 है वो कैरी फ्लैग में पहुंच गया, कैरी फ्लैग वाला बाहर हो गया। कैरी फ्लैग में जो भी 0 था ना वो बाहर ओमिट हो गया, है ना, बाहर एक्सक्लूड हो गया वो यहाँ से। तो कैरी फ्लैग इज ओमिटेड, जबकि एएल का जो एलएसबी है वो कैरी फ्लैग में पहुंच जाते हैं। अब एएल में सबसे आगे से 0 इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि शिफ्टिंग जब करते तो आगे एक बार शिफ्टिंग किया तो आगे एक वैकेंसी आ गई। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो सपोज करो कि दिस वाज द वैल्यू जो एएल रजिस्टर में पहले से थी, लेफ्ट शिफ्ट करने के पहले ये वैल्यू थी, और हमें एसएचएल के पहले कैरी फ्लैग में ये वैल्यू थी, है ना, ये हमने मान लिया। अब हमने ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा कि एसएचएल एएल एएल 01, मतलब उसको लेफ्ट, एसएचएल का मतलब शिफ्ट लेफ्ट। तो एएल की वैल्यू को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना, लेफ्ट इस तरफ होता है, इस तरफ लेफ्ट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इधर से इधर, है ना, तो इसको लेफ्ट शिफ्टिंग बोलेंगे। मतलब ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया। इस तरीके से ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, और ये वाला जो 0 है वो यहाँ आ गया। मतलब एमएसबी का जो वैल्यू है वो किसमें चला जाता है आपका, कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग वाला क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में बस इतना याद रखना कि एमएसबी कैरी फ्लैग में जाता है और कैरी फ्लैग ओमिट हो जाता है अगर एक बार शिफ्ट कर रहे हैं तो, और राइट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो एलएसबी कैरी फ्लैग में जाता है और कैरी फ्लैग वाला ओमिट हो जाता है। ओके, तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा। अब अपन अपना प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें वैल्यूज स्टोर करनी पड़ती है ना। तो मैंने लिखा MOV, एड्रेस लिखा 3000, कोई भी ले सकते हैं ना, आप ये मत बोलना कि सर आप तो एड्रेस 3000 ही ले रहे हैं, आप ले लो 5000 7000 कुछ भी, आपकी मर्जी है। 3000 पर डेट से मैंने स्टोर किया 51H, हेक्साडेसिमल में स्टोर कर रहे हैं। फिर MOV
अगला एड्रेस 3001, इस पे स्टोर कर देते हैं अपन लेट से 40h, ठीक है। इसे 5 वैल्यूज स्टोर करनी है हमें, तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये 5 वैल्यूज स्टोर करनी है हमें, तो 3000, 3001, उसके बाद 3002, 3003 एंड 3004, ये हमारी 5 वैल्यूज हो गई। इसमें लेट से मैं डाल देता हूँ 91 या 97 डाल दो इसमें, और इधर डाल देते हैं अपन सपोज करो 24, और इधर डाल देते हैं अपन 39, ठीक है। तो ये हमने स्टोर कर दी 5 वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर 5 वैल्यूज है तो सबसे पहले काउंटर बनाओ, MOV CL, 05 वैल्यू है। उसके बाद में क्या बनाओ, पॉइंटर बनाओ, तो पॉइंटर हमने बना दिया SI में वैल्यू डाल दी 3000, ठीक है। मतलब आपका जो एड्रेस है वो 3000 से है और टोटल वैल्यूज 5 है ना, क्योंकि हमें लूपिंग यूज करना है इसलिए। अब 1 बाय 1 वैल्यूज को लोड करना है, तो सबसे पहले अच्छा, मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि DH और DL में हम काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक लिख देता कि MOV DX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DL एंड DH, तो 0000H, मतलब DX मतलब DH और DL दोनों मिला के, आगे के दोनों DH है, ठीक है, और पीछे के दोनों DL है, दोनों ही 00 है, इनिशियली दोनों में 00 है। फिर मैंने लिखा मूव BL, है ना, या AL लिख लो, लेट से AL कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में SI, ठीक है। तो SI पे जो भी होगा वो 3000 है, 3000 की वैल्यू AL में आएगी। फिर इसका हमें क्या करना है, अभी हम चेक कर रहे हैं इवन और ऑड। इवन ऑड किस में पता चलता है, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं, मैंने बताया था ना कि ये जो राइट शिफ्ट हम कर रहे हैं SH4, ठीक है, तो ये जो LSB है वो कैरी फ्लैग में चला जाता है। LSB किस में चला जाता है, कैरी फ्लैग में चला जाता है। LSB कैरी फ्लैग में जाता है राइट शिफ्ट करने पर, तो हम यहाँ करेंगे SHR AL, 01, इसको एक बार 1 से शिफ्ट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, AL में जो भी वैल्यू है उसका LSB इसमें चला गया, हमारा LSB कैरी फ्लैग में चला गया। तो हम बस कैरी फ्लैग को चेक कर लेते हैं, JNC। अगर कैरी फ्लैग नहीं है, तो नेक्स्ट पे जंप करो, और अगर कैरी फ्लैग है तो नेक्स्ट पे जंप नहीं होगा, तो नेक्स्ट पर सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट, ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं। देखो, अगर कैरी नहीं है मतलब जो हमने नंबर को शिफ्ट किया 1 टाइम, ठीक है, तो जो LSB था वो 0 नहीं था। अगर LSB 0 था, वो LSB क्या था, 0 था, है ना। अगर LSB 0 रहा तो वो कैरी फ्लैग में जाके 0 बनेगा। कैरी फ्लैग में अगर जाके 0 बना मतलब 0 कैरी फ्लैग नहीं है, तो नेक्स्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे हम किसको बढ़ा देंगे, हम किसमें काउंटिंग करने वाले हैं, नंबर क्या है, अच्छा जी, अगर कैरी फ्लैग में 0 पहुंचा मतलब नंबर क्या है, इवन है, तो हम DL को इंक्रीमेंट कर देंगे। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम किसको इंक्रीमेंट करने वाले हैं, DH को इंक्रीमेंट करने वाले। तो ये INC DH मैंने यहाँ क्यों लिखा कि अगर कैरी फ्लैग में 0 पहुंचा तो इट वाज अ इवन नंबर, और अगर कैरी फ्लैग में 1 पहुंचा तो इट वाज अ ऑड नंबर। तो AL को शिफ्ट करने के बाद में, यहाँ से इस AL को शिफ्ट करने के बाद में कैरी फ्लैग में या तो 0 पहुंच रहा है या 1 पहुंच रहा है। अगर 0 पहुंच रहा है मतलब कैरी फ्लैग में 0 पहुंचा, कैरी फ्लैग इज नॉट देयर, JNC कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, कैरी नहीं है, 0 है मतलब कैरी नहीं है, तो नेक्स्ट पे जाएंगे, DL को बढ़ा देंगे। बट अगर 0 नहीं पहुंचा, 1 पहुंचा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ये यहाँ से नेक्स्ट पे जंप नहीं करेगा, यहाँ से नेक्स्ट पे जंप नहीं करेगा, बल्कि ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, INC DH को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग में 1 पहुंचा, तो 1 पहुंचा तो DH को बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑड था, ठीक है, तो ये ऑड हो गया। पर अब दिक्कत ये है कि अगर DH को बढ़ाएंगे, अब प्रोग्राम तो जैसा है 1 बाय 1 चलता जाता है ना, यहाँ से नेक्स्ट पे नहीं पहुंचा तो ये बढ़ेगा, फिर से DL को भी बढ़ा देगा। पर या तो इवन है या ऑड है, तो या तो DH को बढ़ाओ या DL को बढ़ाओ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन JMP, यहाँ लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट 1, इसका नाम दे देते हैं नेक्स्ट 1। मतलब अगर हमारा DH बढ़ गया तो DL ना बढ़े, और DL बढ़ा तो DH तो बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ से जब नेक्स्ट हो रहा था तो सीधे DL पे आ रहा था, ये वाली लाइन आ ही नहीं रही थी। पर जब ये लाइन आ रही है तो ये भी आ जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में एक जंप लगा दिया, और ये क्या करेगा, इसको
नेक्स्ट 1 पे डाल देगा, इसको किस पर डाल देगा, नेक्स्ट 1 पर डाल देगा। तो नेक्स्ट 1 पर चले गए तो यहाँ से अपना ये जो काउंटिंग का काम है, या तो डीएल बढ़ा या डीएच बढ़ा, ठीक है, इवन और ऑड के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करने का है, अब हमें बस अगली वैल्यू को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को बढ़ाएंगे INCSI, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे किसका, CL का, और फिर लिखेंगे JNZ बैक, और बैक लगा देंगे यहाँ पर, बैक लग गया, ठीक है। अब ये हाँ फाइनली हमारा DL और DH में जो भी, जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा तो DL और DH में हमारे इवन और आउट की काउंटिंग हो जाएगी। अब मैं इसको सिमुलेट करके बताऊंगा तो आपको और इजी समझ में आएगा। हालांकि आप लोगों को पहले ही देख लो कि ये ऑड नंबर है, एक ऑड है, इवन ऑड, मतलब 3 ऑड होने चाहिए और 2 इवन होना चाहिए। ऑड की काउंटिंग DH में आ रही है, इवन की काउंटिंग DL में आ रही है, ठीक है। तो हमारा DH में फाइनली 3 आना चाहिए और DL में 2 आना चाहिए। लेट्स चेक कि हो रहा है क्या ऐसा। रन करते हैं, सिंगल स्टेप, पहले वैल्यूज डाली है 51, 40, 97, 24, 39, है ना। तो 3003 पे पहुंच गई, 3004 पे पहुंच गई। अब CL में गया 5, ये गया यहाँ पे 5 वैल्यू, काउंट की वैल्यू गई। SI में 3000 गया, DX की वैल्यू 000 हो गई, ठीक है। अब सबसे पहली वैल्यू आएगी AL में, 51 आया। उसके बाद में AL को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होना चाहिए, DL या DH, कोई एक तो बढ़ना चाहिए। तो देखो अभी DH बढ़ा, क्योंकि 51 ऑड था तो DH को ही बढ़ना था, तो DH ही बढ़ा है। फिर अगली वैल्यू पे जाएंगे, है ना, अगला एड्रेस पे जाएंगे, ये गए अपन अगले एड्रेस से, नई वैल्यू आई 40 इवन है तो इवन के लिए देखो DL बढ़ गया। फिर अगली वैल्यू आई अपनी 97, ये देखो 97 यहाँ पे लोड होके आ गया। अब 97 जब आया उसको शिफ्ट किया, तो ये कुछ शिफ्ट होने के बाद में क्या हो रहा है, वी डोंट केयर। शिफ्ट होने के बाद में कैरी फ्लैग, अच्छा फ्लैग में देख सकते हो ना, कैरी फ्लैग में क्या पहुंचा, 1, ठीक है। कैरी फ्लैग में 1 पहुंचा, क्योंकि 97 में LSB पे क्या था, 1 था, इसलिए कैरी फ्लैग पे 1 पहुंचा। और अभी ऑड वैल्यू फिर बढ़ गई, ये देखो ऑड वैल्यू बढ़ गई। फिर फ्लैग रजिस्टर को ओपन करते हैं, है ना, अगली वैल्यू लोड होगी। ओके, ये 24 है, ठीक है। कैरी फ्लैग में पहले 0 था। अब जैसे ही मैं इसको, ये जो 24 है यहाँ से यहाँ पे जब पहुंच गया, अब अगली स्टेप में ये इसका जो 0 है वो कैरी फ्लैग में गया होगा, देखो फ्लैग में क्या आ गया, 0, है ना। तो इससे इवन बढ़ना चाहिए, तो ये इवन की काउंटिंग बढ़ गई यहाँ पे, और फाइनली आपकी ऑड की काउंटिंग बढ़ गई और ये प्रोग्राम एंड हो गया। ये देखो अब इसके आगे प्रोग्राम एंड हो गया, एंड हो गया। तो DL में 2, DH में 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो हमारा करेक्ट फाइंड हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए था, मेरा इवन एंड ऑड फाइंड करने के लिए। आपका जो अगला प्रैक्टिकल है उसमें हमें फाइंड करना है इवन ऑड नहीं, उसमें करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंड करने के लिए यही प्रोग्राम लगेगा। बस क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमें किससे पता चलते हैं, MSB से। मतलब किसी भी नंबर का MSB देखोगे तो उससे पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ये नंबर है, इनमें मैं किसी एक नंबर में चेंज कर देता हूँ, लेट्स से इसको मैं, अच्छा ठीक है, इसको 8 बना देता हूँ, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अभी मुझे इसमें देखना है कि इसमें कितने नेगेटिव नंबर है कितने पॉजिटिव नंबर है। तो हमें पता है कि भाई MSB 1 है तो नेगेटिव, और MSB 0 है तो पॉजिटिव। तो MSB को देख के पता चलता है कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो MSB कैसे चेक होता है, ये जो राइट शिफ्ट हो रहा है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, दैट्स इट। बस एक सिंपल सा चेंज है। तो इसमें क्या होगा कि जब नंबर का LSB कैरी फ्लैग में जा रहा था, अब वो ना जाते हुए MSB कैरी फ्लैग में जाएगा। तो कंडीशन सारी वही है। अब हमारा जो SHL में क्या जाएंगे, नेगेटिव काउंट हो जाएंगे, सॉरी DH में नेगेटिव काउंट आ जाएंगे, और DL में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि अगर 0 पहुंचा तो वो नंबर पॉजिटिव है, 1 पहुंचा तो वो नंबर नेगेटिव है। तो आपका MSB का 1 अगर पहुंचा तो DH में काउंटिंग, अपन DH को कब बढ़ा देते हैं, जब कैरी फ्लैग में के कुछ 1 आता था,
ठीक है। तो वह कैरी फ्लैग में 1 तभी आएगा जब आपका नंबर नेगेटिव है ना, क्योंकि अभी लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ये लेफ्ट शिफ्ट मैंने यहाँ पे बताया है कि जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो एमएसबी जो है, ये एमएसबी ये आपका कैरी फ्लैग में पहुंचता है, ठीक है। तो बस इतना ही चेंजेस है। अभी आप देख लो यहाँ पे, इसका जब बाइनरी लिखूंगा मैं, इसका बाइनरी क्या है, 0101 0001। इसका भी बाइनरी लिखूंगा अगर मैं, तो इसका है 01000000, ठीक है। इसका बाइनरी लिखते हैं, तो इसका बाइनरी आएगा 1001 0111। इसका क्या आएगा बाइनरी भाई देख लो, इसका आएगा 0010 0100। इसका बाइनरी भी देख लेते हैं, 0011 1001। तो अगर मैं इन सभी नंबर को देखूं तो केवल ये जो है 97 जो है, इसका एमएसबी 1 है, मतलब एक नेगेटिव है, बाकी इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, 4 पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि हमारा आंसर फाइनली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डीएच में 1 आना चाहिए और डीएल में 4 आना चाहिए। तो डीएल काउंट्स पॉजिटिव। ओके, तो मैं 1 बाय 1 स्टेप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो अभी डीएल में 1 आया, फिर डीएल में 2 हो गया, अब डीएच में 1 हो गया, फिर डीएल में 3 हो गया और फाइनली डीएल में 4 हो गया, ठीक है। तो ये देखो फाइनल आंसर आपका 4 आया, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग बना सकते हो आपका नेगेटिव पॉजिटिव फाइंड करने का। अभी 5 की जगह अगर 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 नंबर हो तो यहाँ पे 10 लिख दो, 20 हो तो 20 लिख दो, बस 20 वैल्यूज स्टोर करनी पड़ेगी आपको शुरू से, है ना। अभी 5 स्टोर करें, सिर्फ 10 की जगह 20 वैल्यू स्टोर कर लो। प्रोग्राम नीचे वाला प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं, इतना ही रहेगा, ठीक है। बस ये 5 की जगह जो भी वैल्यू चेंज करें। एग्जाम में वो आपको एड्रेस चेंज करने का, मतलब अलग एड्रेस पे स्टोर कर सकता है, तो वो एड्रेस चेंज कर लो। ओके, चलो ये हो गया आपका आज का प्रोग्राम।